नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिटी बसें हो गई हैं कंडम, नई इलेक्ट्रिक बसें अब तक नहीं हो पाई शुरू, बस यात्री हो रहे परेशान। गिरफ्तार दस्तावेज लेखक के समर्थन में उमड़े संघ के साथी, कहा बिना सबूत के बना दिया गया आरोपी। महानगरीय सेवा देने के लिए रेलवे का प्रयास जारी, उजलापुर स्टेशन से मिलने लगी रैपिडो सेवा। विश्वकर्मा जयंती पर जगह जगह विराजेंगे देवशिल्पी, माने जाते हैं हस्तशिल्प के अद्भुत कलाकार। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस 2024 दिसंबर में शुरू होने जा रही थी। शहरवासियों को उम्मीद थी कि इससे शहर और आसपास के इलाकों में यात्रियों को आसानी होगी, लेकिन 2025 बीतने को है, उसके बाद भी इस दिशा में कोई कदम उठते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस 2.0 सर्विस शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत बिलासपुर शहर के अंदरूनी मार्गों के साथ साथ आसपास के 20 से अधिक रूट पर 35 बड़ी और 15 छोटी इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा आमजन को मिलने वाली थी। कहा जा रहा था कि यह सुविधा 2024 के दिसंबर माह तक शुरू हो जाएगी, लेकिन 2025 बीतने के बाद भी अब तक इस दिशा में काम शुरू नहीं हो पाया है। आज की तारीख पर इस दिशा में केवल बस स्टॉप बनाने के लिए ही टेंडर जारी हो पाया है। पहले बस स्टॉप का निर्माण होगा, उसके बाद बसें संचालित की जाएंगी। ऐसे में जाहिर है कि अभी इस योजना को अमली जामा पहनाने में महीनों का समय लगेगा। आने वाले समय में जो ई बस पीएम ई बस सेवा जो चालू होने वाली है, जिसमें हमको नगर निगम बिलासपुर क्षेत्र अंतर्गत 50 ई बस हमको स्वीकृत हुई है, जिसका हमने विधिवत जो डीपीआर और सारी चीजें बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिए हैं और जल्द ही हमको बस मिलेगी। साथ ही हम उसका जो बस का इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु जो भी हमको जो टेंडर करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु हमने टेंडर कर दिया। निर्माण कार्य जोरों से है। आगामी 6 माह में ही हम निर्माण कार्य पूर्ण कर लेंगे और जो सिटी बस तो संचालन हेतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगनी है, जिससे उसके फुल कहाँ से भरेंगे वो। दूसरी ओर बिलासपुर शहर में सालों से चलाई जा रही सिटी बस सर्विस भी ठप पड़ी हुई है। बिलासपुर शहर के अंदर और आसपास के शहरों को जोड़ने के लिए सिटी बस सेवा शुरू की गई थी, जिसमें 50 से भी अधिक सामान्य और एयर कंडीशन बसों का परिचालन किया जा रहा था। कोविड के समय में यह बसें बंद पड़ गई और इसका परिचालन आज तक व्यवस्थित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से शहरवासियों को परिवहन के लिए साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और लोगों की समस्या लगातार बढ़ रही है। लंबे समय से बिलासपुर में सिटी बस जो बिलासपुर से लेकर के काठाकोनी, बिलासपुर से लेकर के मसूरी, बिलासपुर से लेकर के रतनपुर और बिलासपुर से लेकर के बिल्हा तक के चल रहा था, जिससे आम लोगों को बड़ी सहूलियत होती थी और जो नीचे तबके के लोग हैं, मध्यम तबके के लोग हैं, जिन लोगों को कम खर्च में अपने यातायात को सुगम स्थान पर पहुंच जाते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में ना तो पुराना बस चालू हो पा रहा है, 50 का 50 बस कंडम होते खड़ी है। जल्द से जल्द बस को शुरू करें ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके। अभी संचालित तो हो रहा है, जो छोटे छोटे स्टाफ बना है वो आज भी संचालित हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों को दिखता नहीं है। वो क्या है, रात में भी काला चश्मा पहन के निकलते हैं, इसलिए उस अंधेरे में उनको चमक नहीं दिखता। नहीं, कुछ दिन पहले हमारी महापौर जी से बात हुई है, तो जिनका परमिट समाप्त हो गया है उनके स्थान पे दूसरी बस निगम को प्राप्त होगा और जो बसें चलाने योग्य है उसको भी मरम्मत करा के सुधरवा के उसको भी चलवाया जाएगा, ताकि बिलासपुर वासियों से अधिक सुविधाएं आवाजाही की दी जाए। सिटी बस की तो स्थिति यह है कि बस डिपो में खड़ी खड़ी कबाड़ हो गई है और अब केवल उनकी नीलामी ही संभव है। शहर के अंदर केवल 10-11 बसों का ही परिचालन हो पा रहा है। अब देखना यह है कि नई सिटी बसें पूरी तरह बिलासपुर की सड़कों पर कब तक दौड़ती नजर आएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।
हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस में ऐसा खेल खेला गया जिसने रेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर में विजिलेंस टीम की कार्रवाई के बाद रेलवे की बड़ी चूक उजागर हुई है। मामला हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस का है। पार्सल बोगी में जहां सिर्फ 4 टन सामान की सीमा तय है, वहां लीज होल्डर ने 9 टन माल भर दिया, यानी क्षमता से दुगुना। यह ओवरलोडिंग यात्रियों की जान को खतरे में डालने जैसा था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से कोलकाता तक पार्सल लाया गया था। इसे कोलकाता में उतारा जाना था, लेकिन जांच का डर होने पर लीज होल्डर ने वहां सामान नहीं उतारा। पूरा ओवरलोड पार्सल हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस में चढ़ा दिया गया। बिलासपुर पहुंचने पर बिना रेल कर्मचारियों की मौजूदगी के करीब 5 टन पार्सल उतार लिया गया, जबकि 4 टन पार्सल शिरडी की ओर चला गया। यह सब नियमों को ताक पर रखकर किया गया। पार्सल बोगी में केवल 4 टन तक सामान लोड किया जा सकता है। ओवरलोडिंग से ट्रेन की सुरक्षा और यात्रियों की जान को खतरा होता है। बिलासपुर में रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम ने छापा मारकर बिना बुकिंग का सामान जब्त कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि इस ओवरलोडिंग से बोगी के बफर असंतुलित हो सकते थे और बड़ा हादसा हो सकता था। पार्सल का ओवरलोडिंग का मामला जो है ये दिल्ली हावड़ा ट्रेन से संबंधित है। वो ट्रेन जो है दूसरे उस ट्रेन का लिंक इस तरफ से था, तो सेंट्रल विजिलेंस के द्वारा यहाँ निर्देशित किया गया है विजिलेंस को देखने के लिए। तो चूंकि मामला कॉन्फिडेंशियल है तो रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ बताया जा सकता है। क्या मामला हुआ था सर इसमें और किस प्रकार से जांच? कुछ ओवरलोडिंग का ही मामला है कि जितना माल उसमें होना चाहिए था उससे ज़्यादा माल था और शायद कोई नियम का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे उसको उतारा गया, तो इसके ऊपर जांच जारी है। दोषियों पे कार्रवाई सर इसमें? वो तो रिपोर्ट के बाद ही संभव है। रेलवे ने साफ किया है कि यह मामला दिल्ली हावड़ा ट्रेन से जुड़ा है, जिसका लिंक हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस से मिला। शिकायत पर सेंट्रल विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा छत्तीसगढ़ में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है। बिलासपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी ने बताया कि बेलतरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट चोरी की शिकायतें सामने आई है, जहां मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। वे रायगढ़ में हस्ताक्षर अभियान और पदयात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद कोरबा में जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन पायलट कटघोरा और बेलतरा होते हुए रतनपुर पहुंचेंगे तथा स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद तखतपुर जाएंगे। यहां वे वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में कार्यकर्ताओं और जनता से संवाद करेंगे। पायलट का यह दौरा कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। कार्यकर्ता जगह जगह उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव माननीय सचिन पायलट जी का 3 दिवसीय दौरा वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर जिला, मुंगेली जिला और राजनांदगांव जिलों में उनका आगमन हो रहा है। बिलासपुर जिले में वोट चोर गद्दी छोड़ की हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत बेलतरा से इसकी शुरुआत होगी और समस्त जो बिलासपुर जिले में रहने वाले लोकसभा विधानसभा के जो प्रत्याशी रहे हैं, साथ साथ जो यहाँ के मतदाता हैं, उनकी कैसे वोट चोरी हुई है, चाहे ईवीएम के माध्यम से हो, चाहे वोटर लिस्ट के माध्यम से हो, हम लोग उसका परीक्षण भी कर रहे हैं और इस बात को जग जाहिर करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी करके सरकार बनाई है और आम मतदाताओं का हक उनने छीना है। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी अभियान चला रही है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना और व्यापार विहार क्षेत्र में भाजपा नेत्री के बेटे यशराज सिंह की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में यशराज सिंह किसी मामूली सी बात को लेकर अपनी दबंगई दिखाते हुए कैद हुआ है। अपने ही किसी साथी को वह पिटाई कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब यशराज ने खुद को ही पीड़ित बताकर सिविल लाइन थाने में अपने दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। बताया जा रहा है कि यशराज सिंह मौके पर खुद को राजनीतिक रसूख के दम पर बचाने की कोशिश करता रहा, जबकि पूरी घटना सीसीटीवी में साफ कैद हो गई। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड
10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में दस्तावेज लेखक संघ ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की है। इस दौरान संघ ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामला दस्तावेज लेखक ठाकुर महेंद्र सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिन्हें हाल ही में पुलिस ने धोखाधड़ी के एक पुराने प्रकरण में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संघ का कहना है कि ठाकुर महेंद्र सिंह पिछले 35 से 40 साल से दस्तावेज लेखक का काम कर रहे हैं। उन्हें शासन से अधिकृत लाइसेंस प्राप्त है और वे हर साल इसका नवीनीकरण भी कराते हैं। इन लंबे वर्षों में उनके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अचानक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दस्तावेज लेखक संघ का आरोप है कि सरकंडा थाना पुलिस ने मनमानी करते हुए बिना पर्याप्त सबूत के महेंद्र सिंह को आरोपी बना दिया। उनका कहना है कि विक्रेता सुरेश मिश्रा के खिलाफ की गई धोखाधड़ी की शिकायत में महेंद्र सिंह की कोई भूमिका नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें 5 सितंबर को सीधे FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। जी 5 तारीख को मेरे पिताजी को सुबह 10:30 बजे पुलिस सिविल ड्रेस पे आई और सिविल ड्रेस पे आके उन्होंने उनसे कहा कि हमको बयान लेना है आपका। तो उन्होंने पुलिस की मदद करने के लिए गए और बयान दिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, बयान दिया और डायरेक्ट उनको अंदर कर दिया गया। इससे पूरा परिवार प्रताड़ित है। हम सब बहुत दुखी हैं इस चीज़ से और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को न्याय मिले और जल्दी उनको रिहा किया जाए। उनका 1999 को एक रजिस्ट्री हुई थी जिसके आधार पे उनको बुलाया गया, जिसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो किस आरोप के आधार पर गिरफ्तार करके डाला गया? तो उसी आधार के लिए, उस पेपर के आधार के लिए कि उसमें उन्होंने कोर्ट रचना किया, जबकि वैसा कुछ भी नहीं है। उनके हाथ में वैसा कुछ है ही नहीं कि वो उसको कुछ प्रभावित कर सके। तो क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ शासन से मदद के लिए मैं ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं उसी लिए कर रहे हैं, और ये चाहता हूँ कि उनको जल्दी से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। आज हड़ताल का कारण ये है कि हमारे 35 साल 40 साल पुराने दस्तावेज लेखक ठाकुर महेंद्र सिंह जी को बिना किसी कारणवश सरकंडा थाना में बंद कर दिया गया और अभी वो जेल में है। ये 5 सितंबर की घटना है। इसमें प्रकरण ये है कि एक ज़मीन मालिक सुरेश मिश्रा और एक खरीदार है अरुण दुबे, उन दोनों के बीच क्या विवाद है उसकी जानकारी हमको नहीं है। सन 1999 में जो रजिस्ट्री हुआ उस पर कुछ भी उन दोनों के बीच में विवाद रहा। उस विवाद में अरुण दुबे ने सरकंडा थाने में कंप्लेन किया और उस कंप्लेन में लिखा हुआ था कि सुरेश मिश्रा को पकड़ा जाए, लेकिन सुरेश मिश्रा फरार था, जिसकी जानकारी हमको कुछ नहीं थी। 5 सितंबर को सिविल ड्रेस सादे कपड़े में कुछ लोग आए घर और मामा जी ठाकुर महेंद्र सिंह जी को बोले कि भाई आपको कुछ बयान देना है, आइए थाना चलते हैं। तो थाने गए और वहाँ से उनको अंदर कर दिया। दस्तावेज लेखक का काम है सिर्फ प्रारूप तैयार करना, ना कि उसका कोई सर्वेक्षण करना। जो पक्षकार हमको दस्तावेज देता है हम उसको देखते हैं, उसी के आधार पर दस्तावेज टाइप करते हैं। तो इसमें हमको मुजरिम क्यों बनाया जाता है? हम इसी के विरोध में आज सभी लोग दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडर विरोध प्रदर्शन। हम चाहते हैं कि हमें ठाकुर महेंद्र सिंह जी को सबसे पहले निष्पक्ष जांच कर उनको तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि प्रारूप करता हम दस्तावेज लेखक है, हमारा सिर्फ काम है प्रारूप टाइप करना। सपोर्ट या शासन से हमको कोई आश्वासन नहीं मिला तो ये अनिश्चितकालीन जाएगी हड़ताल। इस गिरफ्तारी के विरोध में दस्तावेज लेखक संघ ने 1 दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान जिला कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में दस्तावेज लेखक जुटे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल महेंद्र सिंह बल्कि पूरे दस्तावेज लेखक समुदाय का मनोबल टूटा है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही महेंद्र सिंह को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपा जाएगा और जरूरत पड़ने पर राज्य स्तर पर भी हड़ताल की जाएगी। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं और जिसमें हमारा प्रथम मांग जो है हमारे दस्तावेज साथी महेंद्र सिंह ठाकुर को कायरतापूर्ण ढंग से पुलिस कार्रवाई किए जाने के विरोध में। दूसरी हमारी मांग है टॉप ग्रेड कंपनी के माध्यम से संचालित पंजीयन विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की मनमानी को लेकर। तीसरा हमारी दस्तावेज लेखकों की मानदेय बढ़ोतरी और चौथा जो है हमारी स्टाम्प वेंडर की कमीशन को मांग को लेकर यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए हैं। कितने दिनों के लिए? आज जो है 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है
और हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती तो उस स्थिति में आगामी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य रहेंगे। एक बहुत पुराने प्रकरण में हमारे दस्तावेज लेखक साथी को अपराधी बना दिया गया है, जबकि कोई रोल नहीं है उनका ना। बेचने वाला अलग है, खरीदने वाला अलग है। ये तो केवल तैयार किया था वर्षों पूर्व, जब टाइप का जमाना था उस समय के प्रकरण को ला करके क्रेता विक्रेता ने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे साथी को जानकारी भी नहीं है, लेकिन पुलिस के द्वारा मनमाने तरीके से हमारे साथी को अपराधी बना दिया गया है, जबकि मूल अपराधी घूम रहा था बाहर। और जो दस्तावेज तैयार किया था, अगर हमारा दस्तावेज गलत रहता तो पंजीयक इसको निरस्त कर देता, रजिस्ट्री नहीं होती। सारे तथ्यों को मिलान करके, सारी बातों को जानकारी में लेकर, संज्ञान में लेकर के उप रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री करता है, दस्तावेजों को मिलान करता है, जो उसमें लगा रहता, संलग्न रहता उसमें रजिस्ट्री होगी। बाद में क्या किए हैं, हमारे साथी को अपराधी बना दिए कि आपने फर्जी किया करके। ये कहाँ के न्याय है बताइए? तो क्या लगता है क्यों ऐसा किया जा रहा है उनके साथ? पुलिस की दुर्भावना है, सीधी सी बात है। हमारे किसी साथी के प्रति कोई दुर्भावना रही होगी, हमारे कोई भी साथी कुछ व्यक्ति की दुर्भावना रही होगी उनकी, इस उनको व्यक्ति के टारगेट बनाया गया है। आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी? हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, पहले तो रिहाई हो हमारे भाई के साथी की, महेंद्र सिंह ठाकुर की, जो निरापराध बिना किसी कारण के जेल में निरुद्ध कर दिया गया है। हम चाहते हैं उनको रिहाई होना चाहिए तुरंत, तत्काल, और जो असली अपराधी है उसको सजा होनी चाहिए। हम जांच में सहयोग करने के तैयार हैं। हम मांग पूरी नहीं होती, आगे रणनीति क्या रहेगी? मांग देखो आप, ये सांकेतिक हड़ताल है हमारी, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हो सकता है हड़ताल और आगे बढ़ेगी। फिलहाल दस्तावेज लेखक संघ अपनी 4 सूत्रीय मांगों और महेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में एकजुट होकर खड़ा है। संघ का साफ कहना है कि वे तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक महेंद्र सिंह को न्याय नहीं मिलता। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बृहस्पति बाजार में वर्षों से सब्जी दुकान लगाकर जीवन यापन करने वाले लगभग 50 किसानों ने जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपा। किसानों ने शिकायत की है कि नगर निगम अतिक्रमण शाखा के कर्मचारियों ने उनकी दुकान पर तोड़फोड़ कर दी और सब्जियां सड़क पर फेंक दी, साथ ही आगे दुकान नहीं लगाने की चेतावनी भी दी है। किसानों का कहना है कि वे पिछले 15-20 वर्षों से अपने पिता, अपने दादा की परंपरा के अनुसार इसी स्थान पर व्यवसाय कर रहे हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। यदि उन्हें हटाया गया तो उनकी आजीविका संकट में पड़ जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन से स्थायी दुकान आवंटित करने और अतिक्रमण शाखा की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। किसानों ने आश्वासन दिया कि वे अपने क्षेत्र को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखेंगे। लगाते हैं रोजीना मेरा, अभी से नहीं 20 साल से हमारे पूर्वज भी वहीं से लगाते हैं, बाद हम लगाते हैं, है ना। अब आते सब्जी ला लूट के ले जाते, ना बोला ना चेतावा ना कुछ भी करे, और जब धरथन तो हाथ से भी लूटते और हाथ भी लगे, देखा पूरा हाथ लगे, पूरा और लूटत भी रहे तो नहीं लूट देवत रही। मोला समय भी देना चाहिए कि हटा लो, ऐसे भी बोलना चाहिए। कोई जरूरत नहीं कि लेडीज के हाथ लगाना है। हाँ, बोला भी नहीं ना बताया भी नहीं, आते सीधा घर के ले जाते। एक आए चीज है, जब 2 लाइन दिए है खींच के कि अंदर में लगा था, हम तो अंदर में लगाए थे, आप ही के आदेश के पालन कर रहे थे, उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है लेगने का? बस हम लोग को बैठने का वही जगह हमला चाहिए, हम लंते नहीं चाहिए, वही हमला 2 लाइन चाहिए। रोज हम सब्जी लाते हैं, बेचते हैं। कल की बात ये है कि कल हम नगर निगम से आदमी आए थे, हमको ये बोला गया कि रोज़ हमको 500 रुपये चाहिए। नगर निगम को आप हमको पर्ची दे रहे थे, 500 की रोज़ पर्ची कटेगी, रोज़ आपको देना पड़ेगा। और हम किसान हैं, हम कम कमाते कम खाते हैं, ऐसे आदमी हैं, हम 500 वहाँ से कैसे दे पाएंगे उधर? नोटिस कुछ नहीं आया है, नोटिस कुछ नहीं आया है, डायरेक्ट हमको पर्ची काट रहे हैं कि 500 रुपये हमको दो, रोज़ का हमको 500 रुपये चाहिए, ऐसा ये बोला जा रहा है। जो नगर निगम जा रहा है वहाँ आए हैं कि हमको ऊपर से ऑर्डर आया कि रोज 500 की पर्ची कटेगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र के नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल एवं निगम आयुक्त अमित कुमार भी मौजूद रहे। लगभग 100 से अधिक लोगों ने व्यक्तिगत व सामुदायिक हित से जुड़ी समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर के जनदर्शन में ग्राम पंचायत टाटीधार, खोंगसरा, मोहली, आमागोहन एवं लुतुफ के सरपंचों ने धान विक्रय के बाद भुगतान के लिए 60-70 किलोमीटर दूर बैंक जाने की समस्या रखी। कलेक्टर ने संबंधित विभाग को समाधान के लिए निर्देश दिए। ग्राम पंचायत खोंगसरा के जनपद सदस्य कांति मरावी ने
विद्यालयों में बाउंड्री वॉल निर्माण की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। पूर्व भवन अधिकारी थे नगर पालिका निगम के, है ना, उन्होंने एक में शिकायत किया था कि नए बिल्डिंग बना रहा है बेजा कब्जा में सरकारी ज़मीन में, तो उन्होंने प्रतिवेदन दिया था उस समय 2-3 महीने पहले, ये बिल्डिंग पुराना बना हुआ है, नया नहीं बना रहा है। उसके बाद श्रीमान आयुक्त महोदय के द्वारा एक जांच समिति बनाई गई। जांच समिति में ये पाया गया कि वह मकान न्यू कंस्ट्रक्शन है, नया बनाया गया है। मैं उसी के सिलसिले में आज यहाँ जनदर्शन में आया हूँ शिकायत करने के लिए सुरेश शर्मा के खिलाफ। ग्राम नियुक्ति ले आए हैं यहाँ, घर में पानी भरे हैं नाली के कारण, दोनों रहन नाली बने हैं, बीच में छोड़ दिए हैं, एक कारण पानी नहीं जाते, घर में भराव लेते। हाँ, कितना दिन हो गया नाली बने वहाँ? नाली बने 4-5 साल हो गए। साफ सफाई होते कुछ नहीं होते, पूरा लद्दी भरे हो लगे, मड़मड़ावा थे। और शिकायत वहाँ सरपंच सब लोग कर डाले हैं, तो कुछ ध्यान नहीं देते। मंगला से भैंसाझार वाला रोड में यहाँ कलेक्टर से मिले? हाँ मिले। क्या बोले? वो ठीक है, या कर देंगे बोले। शहर के हेमू नगर निवासियों ने जल निकासी, गली मार्ग की जर्जर स्थिति और अतिक्रमण की समस्या उठाई। कलेक्टर ने उनका आवेदन निगम आयुक्त को सौंपा। वहीं ग्राम कुआं नगाराडीह निवासी अमरौतीन बाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि गबन की शिकायत की, जिस पर जिला पंचायत सीईओ को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का त्वरित समाधान कराया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम में 16 सितंबर को महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मेयर इन काउंसिल MIC के सदस्य और निगम अधिकारी शामिल हुए। शहर की रोजमर्रा की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। MIC की बैठक में सड़क, नाली, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। समस्याओं के समाधान के लिए पहले से ही योजनाएं बनाई जा रही हैं और जल्द ही काम शुरू होगा। बैठक में आने वाले त्योहारों को देखते हुए सफाई और बिजली की व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है। महापौर ने कहा कि त्योहारों के समय शहर में साफ सफाई, सड़क, लाइट और पानी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। इस दौरान सभी वार्डों में सफाई कर्मचारियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आज MIC की बैठक रखा गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें हम जनता से संबंधित और जन समस्या जितना भी है, रोड, नाली, बिजली के जो भी है, अब त्यौहार का भी सीज़न है, लाइट की व्यवस्था वगैरह, रोड का मरम्मत वगैरह कुछ वो सब पूरा कर लेंगे और बहुत जल्दी हम सामान सभा भी 10-15 दिन के अंदर जो है सामान सभा भी कर लेंगे। निगम प्रशासन ने कहा कि शहर के हर वार्ड में लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। MIC की इस बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि नगर निगम तेजी से इन समस्याओं के निदान को लेकर काम शुरू करेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की नई पहल सामने आई है। अब उस्लापुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगा आसान और तेज सफर का विकल्प। बिलासपुर रेलवे मंडल ने स्टेशन पर रैपिडो सेवा की शुरुआत की है। बिलासपुर रेलवे मंडल ने उस्लापुर रेलवे स्टेशन पर रैपिडो सिस्टम शुरू किया है। इस सेवा के जरिए यात्री स्टेशन से आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे और वापस स्टेशन आ सकेंगे। रेलवे की यह पहल खास तौर पर उन यात्रियों के लिए उपयोगी साबित होगी जिनके पास खुद का वाहन नहीं है या उन्हें स्टेशन पर जल्दी पहुंचना होता है। रैपिडो सेवा ऐप और कॉल
दोनों पर उपलब्ध है। यात्री स्टेशन से बाहर निकले बिना ही बाइक टैक्सी बुक कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और किराया भी सामान्य ऑटो या टैक्सी से कम होगा। बिलासपुर रेलवे मंडल का कहना है कि यात्रियों की सुविधा रेलवे की पहली प्राथमिकता है। इसी कड़ी में यह सेवा शुरू की गई है ताकि यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ट्रांसपोर्ट ढूंढने में परेशानी ना हो। रैपिडो सेवा शुरू होने के बाद अब उस्लापुर स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को आसानी और तेजी से सफर करने का विकल्प मिल गया है। रेलवे का मानना है कि यह पहल भविष्य में और भी स्टेशनों पर लागू की जा सकती है। उस्लापुर स्टेशन में राहगीरों के लिए और पैसेंजर्स के लिए वहाँ पे जो अपने घर से स्टेशन आते हैं या स्टेशन से अपने घर जाते हैं तो उनको डिफरेंट ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल रहना चाहिए। या तो स्वयं अपने गाड़ी से आते हैं या ऑटो से आते हैं या कैब से आते हैं। तो रैपिडो एक सर्विस है जो ओला उबेर की तरह काम करती है। कैब सर्विस जो ओला उबेर देती है और रैपिडो भी कैब सर्विस भी देती है और बाइक सर्विस भी देती है। तो इससे पैसेंजर्स के पास एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे किफ़ायती दर पे अपने घर से स्टेशन, स्टेशन से घर या जहाँ भी उनको जाना है उसके लिए सुविधा उनको प्राप्त होगी। तो अगर कोई ज़्यादा चार्जिंग कर रहा है या कम कर रहा है तो उनके पास अलग ऑप्शंस अवेलेबल है डिफरेंट दरों पे। बाइक से जाना चाहते हैं बाइक से जाएं, कैब से जाना चाहते हैं कैब से जाएं। तो ये एक और एडिशनल फैसिलिटी जो है उनके लिए वहाँ पे शुरुआत की गई है उस्लापुर में। जिला एड्स नियंत्रण समिति बिलासपुर द्वारा जिले में एड्स नियंत्रण जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को कलेक्टर कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। रैली कलेक्टर कार्यालय से शुरू होकर रिवर व्यू रोड तक पहुंची। इस दौरान युवाओं ने एड्स जागरूकता के नारे लगाकर आम जन को संदेश दिया कि एड्स से बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। रैली का समापन रिवर व्यू रोड पर हुआ। जिला प्रशासन ने इसे सफल आयोजन बताते हुए युवाओं के उत्साह और सहभागिता की सराहना की। HIV एड्स के जागरूकता से संबंधित रैली थी। इनकी साइकिल रैली निकाली गई है। बच्चे लोग को, कॉलेज के स्टूडेंट हैं लोग, ये HIV से संबंधित नारे लगाते हुए यहाँ से जाएंगे। HIV की जागरूकता फैलाते हुए जहाँ जहाँ से गुजरेगी इनकी रैली, यहाँ से रिवर व्यू तक जाने तक के जो लोग भी पढ़ेंगे वो लोग जागरूक होंगे इनकी नारे सुन करके। ये रैली विद्यार्थियों द्वारा, जीजू के विद्यार्थियों द्वारा हमने एक एथलीट स्पोर्ट्स ग्रुप है उसके साथ मिलके एक अपनी एड्स की और HIV के लिए अवेयरनेस रैली निकाली है। तो हम सभी बच्चे मिलके 50 विद्यार्थी हैं। तो अपन छात्र यहाँ से शुरू करेंगे कलेक्टर ऑफिस से और रिवर व्यू पॉइंट तक जाएंगे। और बीच में कई सामाजिक जगहें हैं, कई घर हैं जो कि बीच में पुष्प वर्षा करेंगे, जो कि समाज का जो सामाजिक समरसता है उसको दिखाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरीके से जो रैली है ये होती रहे, ताकि टॉपिक है एड्स का, HIV का, ये ज़्यादा बात नहीं हो पाती, इस पर लोग इस पर हिचकिचाते बात करने में। तो इसी रैली की वजह से सोच रहे हैं कि अवेयरनेस फैले और जितना हो सकता है लोग इस पर जाने और इसके बारे में बात करें। छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारतीय वन सेवा अधिकारियों का बड़ा तबादला आदेश जारी किया है। खासकर बिलासपुर परिक्षेत्र में बड़ा तबादला हुआ है। मुख्य वन संरक्षक प्रादेशिक के पद पर कार्यरत प्रभात मिश्रा 2007 बैच 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी जगह मनोज कुमार पांडे 2007 बैच उनको जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अभिषेक कुमार सिंह 2009 बैच को प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं क्षेत्र निर्देशक अचानक मार टाइगर रिजर्व बिलासपुर नियुक्त किया गया है। उन्हें राज्य वन विकास निगम बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके अलावा अन्य जिलों और क्षेत्रों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कांकेर में राजेश कुमार चंदेले, अंबिकापुर में S वेंकटाचलम, दुर्ग में M मर्सीबेला, जगदलपुर में आलोक कुमार और सरगुजा में दिलराज प्रभाकर को नई नियुक्तियां दी गई हैं। राज्य शासन का कहना है कि इन तबादलों से विभागीय कार्यों की गति बढ़ेगी और वन्य जीव संरक्षण योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। बिलासपुर की वन व्यवस्था अब मनोज पांडे और अभिषेक कुमार सिंह के हाथों में होगी। थाना कोटा एवं ACCU बिलासपुर की संयुक्त टीम ने 14 सितंबर 2025 को अवैध रूप से प्रतिबंधित कफ सिरप ले जाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम कमली टार रेलवे अंडरब्रिज के पास 2 व्यक्ति अवैध बिक्री के लिए कफ सिरप लेकर जा रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर धर्मदास और सुनील को पकड़ा।
तलाशी के दौरान धर्मदास यादव के थैले से 30 शीशियां और सुनील साहू के बैग से 39 शीशियां 1 रेक्स कफ सिरप बरामद की गई। कुल 69 शीशियां जिनकी मात्रा 6,900 मिलीलीटर और अनुमानित कीमत 6,900 है। पुलिस द्वारा विधिवत जब्त की गई दोनों आरोपियों को मादक पदार्थ अधिनियम के अपराध के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। थाना कोटा में मुखबिर से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति कलमेटार अंडरब्रिज के पास जो है वो प्रतिबंधित कफ सिरप को बिक्री हेतु लेकर जा रहे हैं, जिस पर से पुलिस की वहाँ पर रेड की गई और रेड पर पाया गया कि इससे 69 नग कफ सिरप मिली, जिसकी कुल मात्रा 6900 मिलीलीटर है और इसमें सुनील साहू और धर्मदास यादव ये दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया। 21C NDPS एक्ट के तहत इसमें कार्यवाही हुई है और जैसा कि अभी बिलासपुर पुलिस कंटिन्यू एंड टू एंड कार्यवाही कर रही है, उसी तरह से इसमें भी आगे कार्यवाही की जाएगी। बिलासपुर पुलिस ने शहर में लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सिरगिट्टी क्षेत्र के कुख्यात बदमाश तारण निर्मलकर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। 14 सितंबर की रात तारण ने महाराणा प्रताप ओवरब्रिज के पास रायपुर से लौट रहे कुछ युवकों को जबरन रोककर उनके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर पुलिस ने बेहद तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसे न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से न केवल आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है, बल्कि असामाजिक तत्वों को भी कड़ा संदेश गया है कि शहर की शांति भंग करने वालों के खिलाफ अब 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। बिलासपुर पुलिस द्वारा ऐसे तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है और भविष्य में भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा संसार के पहले देव शिल्पी और हस्तशिल्प के अद्भुत कलाकार हैं। कन्या संक्रांति के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बार सिद्ध योग भी बन रहा है, जिससे पूजा का महत्व और बढ़ गया है। बिलासपुर में विश्वकर्मा जयंती की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मूर्तिकारों ने भगवान देव शिल्पी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देकर पंडालों में पहुंचाना शुरू कर दिया है। मूर्तिकारों ने दिन रात मेहनत कर प्रतिमाओं को आकर्षक और भव्य रूप दिया है। कहीं कारीगरी की चमक दिख रही है, तो कहीं रंग बिरंगी मूर्तियां श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही हैं। बाजार में आकर्षक और नई नई मूर्तियां पहुंच चुकी हैं, जिन्हें लेने लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पंडालों की साज सज्जा देखते ही बन रही है। रेलवे विभाग के कर्मचारी SCCL, मगरपारा, कुम्हारपारा और शहर के अन्य इलाकों में बड़े बड़े पंडाल सज चुके हैं। जगह जगह लाइटिंग, रंग बिरंगी सजावट और भव्य झांकियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया है। विश्वकर्मा जी लगभग बन के रेडी है। आज डिलीवरी का डेट है। आज विश्वकर्मा जा रहा है, कल विश्वकर्मा पूजा होना है। मुहूर्त वाला रहता है, लोग एक दिन पहले ले जाते हैं और लगभग बुक हो चुका हमारे यहाँ सभी विश्वकर्मा। यहाँ 20 मूर्ति बना कर दिया। ऑर्डर में ही था सर। कोई 4,000, 4,500, 5,000 इनका रेट रहता है। इस बार है 5,000 से लेकर 4,500, 4,000 तक का मूर्तियाँ बनाते हैं विश्वकर्मा जी का। इस बार विश्वकर्मा जी का मार्केट थोड़ा डाउन है और बैठाने लगभग मेरे को लगता है इस बार बहुत कम है। अब क्या पता हो सकता है, ये सब त्योहार एक साथ पड़ गया। 15-15 दिन में त्योहारें पड़ गई। दुर्गा जी, गणेश जी ऐसा सब पड़ गया, तो सब में अब खर्चा आदमी कितना करेगा, इसलिए कम रूप में पूजा कर रहे हो सर। कई लोग फोटो ले जाके पूजा करते हैं, जैसा कि उनकी क्षमता उस हिसाब से पूजा करते हैं लोग। पिछले बार से ज़्यादा मूर्ति बनाए, चिकन बनाए इस बार नहीं, लगभग उतने ही बनाया है। 20-25 मूर्ति ही बनाता है। इस बार लगे तो 5 मूर्ति में कम कर दिया। इस बार 20 ही मूर्ति बनाया हूँ। मूर्ति क्या कहते हैं कल बचेंगे और मूर्ति क्या कहते हैं बिक्री उतनी सब ठीक है।
और पिछले साल की तुलना से इस साल बिक्री ज़्यादा है और दिन ब दिन इनकी पूजा बढ़ती जा रही है। 17 तारीख को इनका जो फिक्स डेट रहता है वो उसी में ही पूजा होता है और एक दिन पूजा होता है, दूसरा दिन विसर्जन हो जाता है। कितनी मूर्ति इस बार बनाई? हम लोग इस तरह चाहते 200 मूर्ति लेके आए हुए हैं। आप बनाते हैं? नहीं, हम लोग खरीद के लेके आके बाद कलकत्ता से ले जाते हैं। जो ये वाली मूर्तियाँ सब कलकत्ते के हैं और ये क्या था कलकत्ता से बनवाए हुए हैं। क्या रेट की मूर्ति है? सर हमारे पास से 500 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक की मूर्तियाँ हैं। बढ़िया है। हाँ, बिक्री अच्छी सर। जो कि हम लोग प्रति वर्ष लेके ही जाते हैं यहीं से भैया के दुकान से ही और जय दुर्गा ऑयल में अच्छे से इसका पूजा पाठ सब चीज़ करके बैठाते हैं। इसके बारे में सब यानी प्लांट में अपन बैठाते हैं भैया और क्या बोलते हैं सब आके सेवा वेवा करते हैं। कितने दिन के लिए बैठा है? ये एक दिन के लिए ही बैठते हैं। विश्वकर्मा भगवान तो ऐसे कोई राजेंगे भी जाकर? ये कल भी राजेंगे, कल सुबह मॉर्निंग में 10 बजे तक। विसर्जन 18 को वही सेकंड टाइम 4 बजे के बाद। कितने वर्ष से बैठा है? ये हम लोग लगभग, अब मेरे को तो काम में आते 7 साल हुआ, तो 7 साल से मैं इसको जान रहा हूँ यानी अपने प्लांट में जय दुर्गा ऑयल में। खास रहता है विश्वकर्मा जी? इसको नियम के अनुसार बैठाते ही हैं सर। भगवान अब गणेश भगवान के बाद यही पहले आते हैं, दूसरे में इसको बैठाते ही हैं। रेलवे, वर्कशॉप, इंडस्ट्रीज और कारखानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कारीगर और मजदूर भगवान विश्वकर्मा को समृद्धि और सफलता का प्रतीक मानते हैं। प्रतिमाओं की स्थापना के साथ पूजा अर्चना की शुरुआत होगी। बिलासपुर इस वक्त भक्ति रस में डूबा हुआ है। हर तरफ देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयकार गूंज रही है। कारीगरों के आस्था, कला और उत्साह से इस बार का आयोजन और भी भव्य हो गया है। जैन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर प्रवास पर आए अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने माना कि पेशा कानून कई राज्यों में लागू नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया कमजोर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से संवाद कर इसके सख्त पालन पर जोर दिया जाएगा। मणिपुर हिंसा पर पूछे गए सवाल को उन्होंने टालते हुए अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने कहा कि स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस न मनाए जाने पर भी उन्होंने स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने की बात कही। देखिए, हम भी समय समय पर अधिकारियों से चर्चा करते हैं। परसों माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाके आए हैं और आप सब देख रहे हैं कि वहाँ का जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक ढंग से कार्यक्रम हुआ है। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जो गए हैं तो उसका हमारे आदिवासियों को बहुत बड़ा बेनिफिट है। आर्य ने बताया कि 2014 से 2025 तक आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों में 47% वृद्धि हुई है, लेकिन अब जागरूकता भी बढ़ी है। यही कारण है कि शिकायतें दर्ज हो रही हैं। मतांतरण पर उन्होंने सख्त कदम उठाने की बात कही। साथ ही आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर चर्च बनाए जाने का आरोप भी लगाया। हम आदिवासी तो जंगल के प्रकृति के पूजक है भाई, हम तो इसको पूजा करते हैं। आज के समय में युवा संवाद करना बहुत जरूरी है। यदि इन बच्चों से हम अगर युवा संवाद नहीं करेंगे तो कहीं ये बच्चे फिसल न जाए। इनका समाज के हर वर्ग को रोकना है। सिर्फ आदिवासी बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं तो समाज के हर वर्ग के बच्चों से संवाद होना चाहिए। हालांकि जंगल कटाई और पर्यावरण संरक्षण पर केवल चिंता जताई गई, ठोस नीति का उल्लेख नहीं हुआ। कुल मिलाकर उन्होंने समर्थन की बातें की, लेकिन कई संवेदनशील मुद्दों पर गोलमोल जवाब देकर स्पष्टता से परहेज किया। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद पंचायत तखतपुर में ग्राम कुरेली के सरपंच संजय कुमार टंडन ने जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर पंचायत क्षेत्र के पटवारी केशव प्रसाद साहू को हटाए जाने की मांग की है। सरपंच का आरोप है कि पटवारी लगातार अपने कार्य से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे ग्रामीणों और पंचायत के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
सरपंच ने बताया कि कई बार मौखिक रूप से समझाने के बावजूद पटवारी समय पर उपस्थित नहीं होते और अपनी मनमानी करते हैं। इसके चलते ना तो किसानों के कार्य पूरे हो पा रहे हैं और न ही पंचायत के विकास कार्य समय पर संपन्न हो रहे हैं। सरपंच ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वर्तमान पटवारी को हटाकर किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना की जाए ताकि पंचायत का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। पटवारी हल्का नंबर 34 खजूरी ग्राम पंचायत कुरेली भी आशीष ग्राम, वहाँ के अभी जन पटवारी है केशव प्रसाद साहू और लगातार मुख्यालय में उपस्थिति और मनमाने ढंग से अपन कार्य में लापरवाही, फ़ोन लगाने पर भी फ़ोन नहीं उठाना, मतलब पूरा किसान परेशान है होकर से। तुम उनका हटाए के मांग कर लेके आए? हाँ, मतलब तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए और नवीन पटवारी के वहाँ पर स्थापना होना चाहिए। कब से होकर पोस्टिंग है, कब से नदारत है? और 2 साल से पोस्टिंग है और लगातार 2 साल से अपन जिम्मेदारी से मतलब पीछे है वो। किसान परेशान है उधर। कहाँ करें? कल मैं SDM साहब तखतपुर से भी शिकायत करे हैं और आज कलेक्टर महोदय से भी होकर शिकायत करे गए। तो वहाँ करे शिकायत का आश्वासन का नहीं हटाया है कभी तक? हटे नहीं है। कल SDM साहब से शिकायत हुए हैं तो बोले हैं कि पटवारी से फ़ोन करके बातचीत हुई होकर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो कार्रवाई नहीं हो पाई तो आज कलेक्टर साहब लंग फिर शिकायत करेंगे। आप कौन कहा चाहा था और कलेक्टर साहब से मिले थे? क्या बोली थे? कलेक्टर साहब SDM साहब से बात करूँगा। का आश्वासन क्या बोली थी? बोली से SDM साहब से बात करूँगा। तुम क्या चाहते? हम चाहते हैं कि वो तत्काल प्रभाव से हटना चाहिए और नया पटवारी के वहाँ पर स्थापना होना चाहिए। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मितानिनें और मितानिन प्रशिक्षिकाएं वेतन न मिलने से नाराज हैं। मंगलवार को इन कर्मचारियों ने बिलासपुर के CMHO कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मितानिन और प्रशिक्षिकाओं का कहना है कि उन्हें पिछले 5 से 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। इस वजह से उनके घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और उनके परिवार भूख मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नियमित स्टाफ को समय पर वेतन मिल रहा है तो उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा। प्रदर्शन करने आई बंधुआपारा स्वास्थ्य केंद्र की मितानिनों ने बताया कि विभाग ने आधी मितानिनों को तो वेतन दे दिया है, लेकिन बाकी अभी भी भटक रही हैं। उनका आरोप है कि महकमे के बड़े अफसर जानबूझकर उनमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। विगत 6 माह से हम लोगों को अभी तक क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। हम लोग लगातार हर माह आवेदन देते जा रहे हैं, जिसके बाद भी अभी तक हम लोग को उसका भुगतान नहीं किया गया है। ये पहले इनका कहना था कि आप लोग के लिए अभी कोई निर्देश नहीं आया कि आप लोग हो या नहीं, लेकिन अब आ गया है कि इनको क्षतिपूर्ति देना है, NHM के माध्यम से देना है। उसके बावजूद भी पिछले माह लेटर दे के आए थे। उसके बाद फिर बोला गया कि इस माह बोला गया कि NHM के अधिकारी जो हैं, मतलब स्वास्थ्य सुविधा वाले, वो हड़ताल में हैं। लेकिन अब CPM नहीं है, लेकिन अब CPM भी आ गए हैं। उसके बावजूद भी हमारा क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं दिया गया। ये 5 महीने का हो गया और 6 महीने का लगभग लेटर आ चुका है कि इनको क्षतिपूर्ति मिलना है। 5 महीना से हमन काम करा था निःशुल्क, लेकिन अभी तक 1 रुपये भी पेमेंट नहीं दिए है। अब ऐसे में हमन अपन घर कैसे चलाबो भैया बतावा। हाँ, हेमू नगर PSC से हन हमन हेमू नगर PSC वाले मन के कोई के पेमेंट नहीं डाले है। बाकी जगह कुछ मन के डाला थे। हाँ, बाकी मतलब वही 2-4 के ही डाला थे। तो अभी बोलते कि संविदा कर्मचारी मन के हड़ताल चला थे, तो अभी उखर मन के हड़ताल जो यहाँ के कोई सर है ना, गुप्ता सर, वो अभी हड़ताल में है। वो आज ही ओखर बाद हो ही बोलते। तो भैया बता, अगले महीना हमारे त्योहार बारे हमन कैसे करके अपन घर चलाबो कि त्योहार बार बनाबो। मितानिनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगी। उनका कहना है कि वे लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग के साथ काम कर रही हैं, लेकिन विभाग उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा। कार्यालय में विरोध प्रदर्शन के दौरान CMHO मौजूद नहीं थे। इससे मितानिनों में और गुस्सा देखा गया। उन्होंने कहा कि अब वे अपनी मांगों को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।